हेलो बच्चों। आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल मोमेंट। और उसके बेसिस पे हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंदी हो, बट कोई नहीं, आपको पूरा टॉपिक एक वीडियो में एक साथ आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक जो आता है हमारा, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल? जैसा कि नाम में दिख रहा होगा आपको, यहां लिखा हुआ डाइपोल, डाई प्लस पोल। तो जो आपको डाई का वर्ड मतलब क्या होता है, इसका मतलब दो, टू। पोल मतलब पोल पॉजिटिव है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर मैं डिफाइन करूं बच्चों यहां पर, तो इसकी जो डेफिनेशन निकल के आती है, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस। क्या बोला मैंने? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस। तो मैं लिख रहा हूं इसको सेम डेफिनेशन। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज separated by separated by a small distance is called electric dipole। जितना ही सिंपल डेफिनेशन है उतना ही सुंदर इसका एक्सप्लेनेशन है। तो क्या हुआ, अगर मैं इसको डायग्राम में ड्रॉ करूं तो चार्ज का मतलब समझते हैं आप, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो मैंने यहां लिखा, एक चार्ज लिखा मैंने -2 क्यू, एक चार्ज लिखा मैंने +3 क्यू। तो क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है? आंसर है नहीं सर, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है। फोकस करिए आप इन दोनों वर्ड को। तो अपोजिट तो है, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, बट इक्वल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हम लोग करते हैं प्लस। अब क्या डाइपोल है? नहीं, अब भी डाइपोल नहीं है। एज पर डेफिनेशन क्या होना चाहिए? दिस इज first charge and this one is the minus charge, and this one minus q plus q, and separated by a small distance, and that small distance denoted by 2a। तो इस कंप्लीट डायग्राम को आप बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। सिंपल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज separated by small distance separated by a small distance called electric dipole। बहुत सुंदर सी डेफिनेशन है, और ये हमने नोट कर लिया। आप भी इसको अपनी नोटबुक पे नोट कर लो। अब इसके बाद बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो समझते हैं। हेडिंग लिखता हूं मैं इसकी, डाइपोल मोमेंट। पहले आपको समझाऊंगा फिर लिखूंगा। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जैसे दो दोस्त हैं, आपको पता है कि वो दोनों दोस्त बहुत अच्छे थे, वो दोस्त है, पक्के वाले दोस्त है, बिल्कुल बिल्कुल गहरी दोस्ती उन दोनों के बीच में। कितनी गहरी है ये कौन बताएगा? इसी तरीके से ये कौन बताएगा, मुझे भी नहीं मालूम है कौन बताएगा, वही दोनों बताएंगे। बट सेम वे में दो चार्ज हैं, -q एंड +q। इसको आपने बोल दिया कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। आपने जैसे ही बोला ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अब चूंकि ये दोनों सिस्टम एक ही है, दो अलग अलग चार्ज है बट सिस्टम एक ही है। अब ये दोनों चार्ज कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से आपस में बंधे हुए हैं, इसको जो मेजर करता है उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो मैं यहां लिखता हूं डाइपोल मोमेंट। 3 पॉइंट लिखूंगा अबाउट द डाइपोल मोमेंट जो आपको समझना है। पहला पॉइंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट मेजर the strength of measure the strength of इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब -q चार्ज +q चार्ज के बीच में कितनी गहरी दोस्ती है, उसको मेजर करता है डाइपोल मोमेंट। तो समझने के लिए बोला मैंने इसको, -q चार्ज +q चार्ज आपस में कितने स्ट्रेंथ से बंधे हुए हैं, वो मेजर करता है कौन? डाइपोल मोमेंट। दूसरा पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट is
वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम डिनोट करते हैं P से, एंड दिस वन इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, ये हो गया हमारा 2 पॉइंट अबाउट द डाइपोल मोमेंट। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई इसकी डायरेक्शन होगी ना, किधर से किधर देंगे डायरेक्शन। तो पहले मैं लिखता हूं इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन बेस पे फार्मूला, फार्मूला के बेस पे आएगा आपका इसका डायरेक्शन। तो तीसरा पॉइंट यहां पे आता है, डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय the product, given by the product of either charge and a vector, and a vector drawn from minus q to प्लस क्यू चार्ज। इस लाइन में अपने आप पता चल गया आपको कि डाइपोल मोमेंट की एक्चुअली डायरेक्शन क्या निकल के आएगी। तो मैं यहां लिखता हूं इसको, हाँ, तो डाइपोल मोमेंट दैट इज पी वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, यू कैन टेक आइदर माइनस क्यू प्लस क्यू, मैग्नीट्यूड, नेचर की जरूरत नहीं है हमें उसकी। ठीक, माइनस क्यू प्लस क्यू में से कोई एक चार्ज लिया तो कोई भी आप चार्ज लो, हमने लिया चलो प्लस क्यू ले लिया, आप माइनस क्यू तभी आप यहाँ क्यू ही लिखते, इनटू अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। तो जो वेक्टर आप ड्रॉ करने वाले हैं फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज, तो उसकी लेंथ कितनी आएगी, आंसर उसकी लेंथ उतनी आएगी जितनी दोनों चार्ज के बीच की दूरी है। क्योंकि ये वेक्टर है इसलिए आ जाएगा ये। तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर dipole moment is equal to charge into a vector drawn from minus q charge to plus q charge। अब मैं इसको लिख देता हूं इसी तरीके से बिल्कुल जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है, डाइपोल मोमेंट p वेक्टर इज इक्वल टू आइदर चार्ज multiplied by a vector drawn from minus q charge to plus q charge, माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक, अब कुछ बच्चों के यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए आप एक बहुत सिंपल से फार्मूला लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल फार्मूला। क्या लिख सकते हो फार्मूला आप, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज, आइदर चार्ज, ओके, आइदर चार्ज multiplied by distance between two charge, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, मतलब यह P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। बस हम यहाँ वेक्टर नहीं लगाते क्योंकि हमें बाय डिफॉल्ट पता है, या याद रख लीजिए इसको आप कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द डाइपोल मूवमेंट। बेसिक बेसिक डेफिनेशन है। नाउ हम लोग आते हैं कि इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू निकल के आती है, इसको आप नोट करिए। तो बच्चों लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब इसमें क्या निकल के आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, देखते हैं इसको। यहां मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब इसमें क्या होता है देखते हैं, डाइपोल क्या होता है पता हो गया आपको, ये रहा माइनस क्यू चार्ज, ये रहा हमारा प्लस क्यू चार्ज, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a।
और अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि हम डिस्टेंस 2a क्यों ले रहे हैं, बिटवीन माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज हम a भी ले सकते थे, बट 2a क्यों ले रहे हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं डेरिवेशन वाला पार्ट स्टार्ट करूंगा वैसे ही पहला पार्ट आता है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल, ऑफ द डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल। तो क्या मतलब होता है एक्सियल पॉइंट का? तो होता क्या कि ये हमारा डाइपोल है, इधर से इधर की तरफ जा रहा है आपका डाइपोल मूवमेंट, तो इसी लाइन के अलोंग, इसी डाइपोल के अलोंग कोई भी एक पॉइंट आप ऑप्ट करिए, कोई भी एक पॉइंट आप चूज करिए, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन। ये हो गया हमारा एक्सियल लाइन, और इस एक्सियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जिसको बोल दिया गया आपका एक्सियल पॉइंट। तो हमें इस पॉइंट पर कहीं पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दूसरा जो पार्ट आता है निकल के इसका, जो कि इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। तो इसका मतलब क्या होता है, फिर से बनाता हूं मैं डाइपोल को। देखो अब क्या होता है, ये रहा हमारा माइनस क्यू चार्ज, ये रहा हमारा प्लस क्यू चार्ज, ये रहा इनके बीच का गैप 2a, ये रहा डाइपोल सेंटर, इसको बोलते हैं लोग डाइपोल सेंटर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और इसी से सारा खेल होगा इस डेरिवेशन का। तो डाइपोल सेंटर से आप एक लाइन ड्रॉ करिए जो डाइपोल के परपेंडिकुलर हो, इसको इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। अब इस इक्वेटोरियल लाइन पे आप कोई भी एक पॉइंट चूज करिए, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट पी, जहां भी हो, जहां भी निकालना हो, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। कोई भी एक पॉइंट आप ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्ट डायग्राम। तीनों के तीनों इक्वेटोरियल पॉइंट है, क्योंकि ये इक्वेटोरियल लाइन पर है। तो आपको आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चों कि एक्सियल लाइन क्या होता है, उसके ऊपर जो पॉइंट है वो एक्सियल पॉइंट होता है। इसी तरीके से इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, और उस पर कोई भी एक पॉइंट हो वो हमारा हमारा होता है इक्वेटोरियल पॉइंट। अब क्या करेंगे इसी वीडियो में, पहले ये करते हैं डेरिवेशन, फिर ये वाला डेरिवेशन करते हैं। दोनों डेरिवेशन बिल्कुल अलग अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने की कोशिश करेंगे ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, तो बच्चों लोग आते हैं, पहले पहला वाला पार्ट करेंगे, फिर दूसरा वाला पार्ट करेंगे। नाउ द हेडिंग इज, पार्ट ए जो था इसका, द हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, ऑफ अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं डाइपोल। तो यहां पर है हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये काम करके खत्म कर लेते हैं हम लोग। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, जो गैप है, ये 2a है। ठीक, ये रहा हमारा डाइपोल सेंटर, ये रहा डाइपोल सेंटर, मैं लिखता नहीं हूं, ये रहा डाइपोल सेंटर। तो क्या करते हैं हम लोग, कंसीडर अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है, वी विश टू कैलकुलेट, वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट
an axial point P, at an axial point P, which is at a distance r, at a distance r from the dipole center, from the dipole center. ये रहा डाइपोल सेंटर, और इस डाइपोल सेंटर से ये हमारा पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब यहां पर एक बात हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है। समझते हैं कि अगर हमारा यहाँ पॉइंट चार्ज Q है और इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से इस पॉइंट P पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, तो आपने पढ़ा होगा इसकी वैल्यू होती है, अगर ये डिस्टेंस r है तो 1/4πε0q/r²। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, ये निकल के आया। अब इस जिस पॉइंट P पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं, उस पॉइंट पर हम क्या मान चलते हैं? उस पॉइंट पर हमारा एक चार्ज है जो कि पॉजिटिव नेचर में है और जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। द पॉइंट at which we wish to calculate the electric field, we assume that at that point a charge of positive nature having unit magnitude exists. Clear? तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगी? रिपेल कर रही होगी। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्ट कर रही होगी। तो हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज क्या होता है, बट हमें ये नहीं पता है कि अगर दो चार्ज एक साथ हो, एक ही सिस्टम के पार्ट हो, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो कुछ नहीं, जो पता है उसी को हम बेस मान के आगे बढ़ते हैं। क्या पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, वो तो हमें पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, वो तो हमें पता है, उसी को हम लेके चलेंगे आपका। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं बच्चों, कि सबसे पहला काम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज, electric field at point P due to this charge, and based on the direction of electric field उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब कुछ, ये सारा कुछ आपको पता है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस आपका है r। ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक, विच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द डाइपोल सेंटर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इसको मैं ऐसा लिखता हूं, E प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाई r²। अब इस पॉइंट P की दूरी डाइपोल सेंटर से तो r है, लेकिन प्लस क्यू चार्ज से कितनी है? तो अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि दिस वन इज 2a, दिस वन इज द सेंटर, सो दिस विल बी a and again this will be a. So what will be the distance of point P from the positive charge Q, and that distance is what? जल्दी बोलिए, आपको बोलना है एग्जैक्ट, that is r minus a। ठीक, this one is r minus a का होल स्क्वायर। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसका डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, किधर की तरफ होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी। तो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। किधर की तरफ होगी? टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको इसको वेक्टर के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है, डाइपोल मोमेंट भी टुवर्ड्स राइट है, ये भी तुम्हारा टुवर्ड्स राइट ही है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो अगर आप यहां लिखोगे ई वेक्टर और यहां लिखोगे पी कैप, दैट मीन्स पी कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ डाइपोल मोमेंट। इनकी और इनकी डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर
साइन पॉजिटिव ही आएगा, कहीं भी लगा दो, यहां लगा दो, चाहे लगा दो। ठीक, तो ये आ गया कंप्लीट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक, टुवर्ड्स राइट। नाउ द सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इसको मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो इसमें क्या निकल के आएगा, E माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द माइनस चार्ज Q। और आप समझ गए होंगे इस टाइम पे कि दैट विल बी R प्लस ए एंड R प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू P कैप इंटू वेक्टर। नाउ most important thing, what will be the direction of this electric field due to minus q charge, right या left, right या left, right या left, तो towards left, E माइनस क्यू, यहां पे आप लिख सकते हैं towards left, E माइनस क्यू। अब एक चीज मिसिंग है इसमें, अगर आपने वेक्टर पढ़ा हुआ तो आपको तुरंत क्लिक करेगा सर आपने एक चीज छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, यहां भी वेक्टर, यहां भी वेक्टर। अब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, इसकी लेफ्ट है। तो ये तो हम बोल रहे हैं, बोल के हम समझा रहे हैं। मैथमेटिकली कैसे लिखोगे आप, तो यू आप यहाँ पे लगा सकते हैं माइनस साइन। माइनस साइन ये नहीं बताता कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ये माइनस साइन ये नहीं बता रहा है। माइनस साइन ये बता रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। माइनस साइन इंडिकेट दैट, मैं यहां लिखता हूं क्लियरली, बिल्कुल लिखता हूं, negative sign indicate that the dipole moment and electric field due to minus q charge is in अपोजिट डायरेक्शन। ठीक ना, अब हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आ गए। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये, दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये, दो ही चार्ज है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब जहां दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, यहां पर हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, एक राइट है एक लेफ्ट है, दोनों को आप ऐड कर दो, लेकिन चूंकि वेक्टर है इसलिए वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, आप यहां लिख सकते हो ई एक्सियल इज इक्वल टू, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि एक्सियल लाइन है इसलिए मैंने लिख दिया यहां पर एक्सियल, ई एक्सियल इज इक्वल टू, दोनों को लिखता हूं मैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप कुछ चीजें यही करते हो चलो, क्योंकि आप 12th क्लास में हो, समझदार बच्चे हो, तो आप यही करते हो चलो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू कॉमन आ रहा है, इसका लो बाहर, तो यहां मैं क्यू को भी ले लेता हूं बाहर। अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, पहले मैंने इसको लिखा हुआ है ई एक्सियल इज इक्वल टू, चलो यहां लिखता हूं मैं ई एक्सियल, ताकि आपको क्लियर रहे कि कोई लाइन मिसिंग ना हो, इज इक्वल टू ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू, ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू। अब ई प्लस क्यू क्या है, ई माइनस क्यू क्या है, वो हमें पता है, आपको भी पता है। ई माइनस क्यू दिख नहीं रहा है कैमरे में, तो ई माइनस क्यू, ठीक। तो अब वैल्यू पुट करनी दोनों की, तो वैल्यू दोनों की पुट करते हैं, प्लस साथ में कुछ स्टेप पहले ही कर लेते हैं। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने लिया बाहर, अंदर क्या बचा, 1/r-a का होल स्क्वायर माइनस, एक्चुअली हम प्लस कर रहे हैं बट इसका माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1/r+a का होल स्क्वायर विद p कैप। गुड, सही है। तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे। चलो मैं इसको मिटाता हूँ।
तो हमारा काम इससे हो जाएगा। ई एक्सियल इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके सॉल्व करना हमें। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर क्या होगा, ये आ जाएगा आपका आर प्लस ए का होल स्क्वायर, दैट मीन्स आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 RA माइनस साइन के साथ आर स्क्वायर माइनस साइन के साथ ए स्क्वायर प्लस साइन के साथ 2 RA। हुआ क्या कि यहाँ पर तो आ गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। यहाँ पर आएगा आपका आर माइनस ए का होल स्क्वायर, बट पीछे माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस साइन जब आप मल्टीप्लाई करोगे जो जो प्लस होंगे माइनस जाएंगे और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो एक्चुअली आर माइनस ए का होल स्क्वायर होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 RA। पीछे से आपने माइनस साइन मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा ये क्या क्या कटा, देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, हमारे पास बचा क्या, ई एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 RA। ये 2 RA प्लस 2 RA, ये हो गया हमारा 4 RA। अब 4 RA में से आप एक काम करो, 2A यहां लिख दो इंटू 2R आप यहां लिख दो, होल डिवाइड बाई, इसको देखते हैं। अब ये हमारे पास है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो क्या है, ए स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का गैप है। और जो आर है, आर वो दूरी है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आर है एज कंपेयर टू ए बहुत बड़ा है, उल्टा बोलते हैं इसको, जो ए है एज कंपेयर टू आर बहुत छोटा है, तो उसका स्क्वायर और छोटा होगा। तो आप यहां लिख सकते हो ए इज लेस देन आर, सो ए स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, हेंस इट कैन बी इग्नोर्ड। ए स्क्वायर को हम इग्नोर कर देंगे अगर, तो जब ए स्क्वायर को आप इग्नोर कर दोगे, हट जाएगा ये यहां से, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर के पावर स्क्वायर, आर स्क्वायर के पावर स्क्वायर, मतलब दैट विल बिकम आर के पावर 4, आर की पावर 4। अब समझो, अभी पढ़ा हमने क्या है ये, Q इंटू 2A, वॉट इज दिस, P डाइपोल मूवमेंट। तो हमारे पास आ गया ई एक्सियल वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड नीचे आर की पावर 4 है, ऊपर आर है। तो जब इसको आप काटोगे आर को आर की पावर 4 से, क्या बचेगा आर क्यूब, और ये लगा हुआ है 2, ये बन गया पी। तो आ जाएगा हमारे पास 2P डिवाइड बाई आर क्यूब इंटू पी कैप। यहाँ पी कैप छूट गया है, तो लेता हूं यहाँ पे इंटू पी कैप। ठीक, that is the final answer, electric field at an axial point due to dipole। तो जब भी डेरिवेशन आएगा ये, तो आपको यहां तक डिराइव करना होगा। आपको बताना है कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, आइदर राइट और लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे भी राइट और लेफ्ट किया था हमने। तो हमें बताना पड़ेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट जा रहा होगा या लेफ्ट जा रहा होगा। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज में कौन सी बड़ी वैल्यू का है, तो आप बोलोगे सर सिंपल, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कम है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर माइनस ए का स्क्वायर है, यहाँ पर आर प्लस ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो बड़ी वैल्यू से आप डिवाइड करो तो ये वैल्यू छोट हो जाएगी। उस चीज को डायग्राम में किया है। अगर आप ध्यान देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज, इसकी लेंथ ज्यादा बड़ बनाई मैंने क्योंकि ज्यादा मैग्नीट्यूड है, और इसकी लेंथ छोटी बनाई मैंने, तो बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं, तो आया साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव आया मतलब ये किधर होगा, towards right। This is complete explanation about electric field at an axial point due to dipole। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी नोट कर सकते हो।
ओके बच्चों, अब इसके हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। इसका पार्ट बी है इलेक्ट्रिक फील्ड at an equatorial point, at an equatorial point due to dipole. At an equatorial point due to dipole. एक्चुअल समझ में आ गया? इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये और इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट भी लगने वाला है और आपको यहाँ पर ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमने माइनस क्यू जो साइन आया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज प्रीवियस वाले टॉपिक में, उसको डिफाइन किया था कि माइनस क्यू का क्या सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे आपको और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। समझते हैं हम लोग क्या होता है। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सेम वही चीज। ये रहा हमारा माइनस क्यू चार्ज, ये रहा हमारा प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच का गैप 2a। ठीक, ये रहा हमारा डाइपोल सेंटर, सेंटर 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 सेंटर। ठीक, ये रहा हमारा डाइपोल सेंटर। इस डाइपोल सेंटर से ये रही लाइन हमारी इक्वेटोरियल लाइन, थोड़ी सी तिरछी हो गई, कोई नहीं, मैं इसको फिर सीधा कर दूंगा, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैं इसको सुनाता हूँ। ठीक, डाइपोल सेंटर से ये रहा पॉइंट पी, जिस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो अभी मैं क्या करता हूँ, पॉइंट पी को लिखता नहीं हूँ क्योंकि डेरिवेशन में आएगा, तो अभी मैं इसको मिटाता हूँ क्योंकि बहुत सारे इसमें आएंगे। सेम वही काम करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, बेस्ड ऑन द साइन, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्चुअली ऐड करेंगे बट साइन डिसाइड करेगा कि वो एडिशन में आ रहा है या कि सब्ट्रैक्शन में आ रहा है। ठीक, तो सेम देखते हैं। अच्छा, ये दूरी आर है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। इसको आप चाहो तो लिख लो, मैं बोल रहा हूं कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज एट अ डिस्टेंस 2a, we wish to calculate the electric field at an axial point which is at a distance r from the dipole center. इसको लिखिए। अब क्या करने वाले हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो देखते हैं। मैं लिखता नहीं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो ये रहा प्लस क्यू चार्ज, दिख रहा है? हाँ, ये रहा हमारा प्लस क्यू चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, तो लिखते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू होल डिवाइड बाई डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर से आ रहा है ना, इससे तो कुछ और होगा, इससे बताएंगे पाइथागोरस सर। ये रहा हमारा ये, और ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ये ए है, और अगेन ये डिस्टेंस ए है। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, लगाइए पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री। ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर आप अगर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये निकल के आ गया। अब ध्यान में, मैंने यहाँ वेक्टर नहीं लगाया क्योंकि डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ है, तो इसको मैं लिखता हूं पॉइंट, चलो ये पॉइंट पी लिख दिया मैंने यहाँ पर, और ये हमारा है पॉइंट ए, और ये हमारा है पॉइंट बी। तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अलोंग पीए या अलोंग एपी, क्या लिखेंगे इसको, तो प्लस क्यू चार्ज तो क्या होगा ई प्लस क्यू, और बच्चों आप यहां लिखने वाले हैं अलोंग ए पी, और इस ए पी का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, यहां क्या आएगा, तो यहां भी इसकी दूरी निकालते हैं, फिर निकालेंगे इसको पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हो जाएगा हमारा ए है, ये आर है, अगेन क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, हमारे पास ये बच जाएगा। दूसरी चीज
along what? along BP, along BP नहीं, along PB, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर कौन सा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये ले लेते हैं इसको, ये आ गया हमारा E माइनस क्यू। हाँ ठीक, एक ही दिख रही है यहाँ पे आपको, यहाँ मैंने वेक्टर नहीं लगाया क्योंकि वेक्टर लगाते हैं हम लोग इसके रिस्पेक्ट में, और ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इनका इनका इससे आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ कुछ लिखा लिखा प्लस या माइनस साइन। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि यहाँ माइनस साइन उस वाले डेरिवेशन में इसकी वजह से नहीं आया था। ठीक, नाउ एक ही दिख रही है आपको, इसको मैं लिखता हूँ इक्वेशन 1, इसको मैं लिखता हूँ इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या दिख रहा है आपको, बाई ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ E प्लस क्यू इज इक्वल टू E माइनस क्यू इज इक्वल टू E, एक नाम देते हैं हम लोग E, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E माइनस क्यू, दोनों इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब क्या करने वाले हैं, वहां पर तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड राइट था, एक लेफ्ट था, हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पर क्या है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, क्या कर सकते हैं, कुछ हमें क्लू भी नहीं मिला है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर इसको रिजॉल्व करेंगे इन इट्स कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज का अपना एक डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज का अपना एक डायरेक्शन है, तो बेस्ड ऑन द डायरेक्शन उसको हम लोग देंगे, एक रिजॉल्व करेंगे उसको कंपोनेंट्स में। अब कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले हम देखते हैं प्लस क्यू का, तो क्या आएगा प्लस क्यू का, देखते हैं। ये अच्छा, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो ये भी थीटा होगा क्योंकि ये सेंटर लाइन है, ठीक, क्योंकि ये दोनों लाइन इक्वल है और ये सेंटर पॉइंट है, तो ये थीटा है, ये थीटा है। जब ये थीटा है तो व्हाट अबाउट द, जब ये एंगल थीटा है, व्हाट अबाउट द दिस एंगल, ये भी थीटा होगा। तो E माइनस क्यू को रिजॉल्व करते हैं हम लोग, जब E माइनस क्यू को हम रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, करो, ये रहा E माइनस क्यू, इधर क्या जाएगा, E माइनस क्यू साइन थीटा, और इधर आ जाएगा आपका E माइनस क्यू कॉस थीटा। अगेन रिजॉल्व करिए E प्लस क्यू को, तो मैं इसके लिए अलग कलर लेता हूं मार्कर, E प्लस क्यू हो जा रहा है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा ही निकल करके आएगा, ठीक। तो करो रिजॉल्व इसको, यहां क्या होगा, E प्लस क्यू साइन थीटा एंड E प्लस क्यू कॉस थीटा, E प्लस क्यू साइन थीटा एंड E प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक। अब एक ही दिख रहा है हमें यहाँ पे, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो क्या होगा, देखते हैं इसको, द कंपोनेंट्स E प्लस क्यू साइन थीटा and E minus Q sin theta are equal and opposite to each other। इक्वल कैसे, ये दिखा रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, अपोजिट कैसे, ये दिखा रहा है ये इधर है ये इधर है। तो सो दे कैंसल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इनका काम खत्म। दूसरी बात करते हैं, द कंपोनेंट्स द कंपोनेंट्स E plus Q cos theta, E plus Q cos theta and E minus Q cos theta are in same direction, are in same direction, दिख रहा होगा डायग्राम में, but opposite
टू द डाइपोल मोमेंट, opposite to the dipole moment. So net electric field, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगा? यहां लिखेंगे लोग ई इक्वेटोरियल। अब ना मैं यहां वेक्टर लगा सकता हूं। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने वेक्टर क्यों लगाया यहां पर। क्या होगा आपका ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, चूंकि यहां लगा दिया पी कैप। अब ये जो दोनों है इसके रिस्पेक्ट में, यानी ये जो है इसके रिस्पेक्ट, ये जो है इसके रिस्पेक्ट में, सॉरी इसके नहीं, इसके रिस्पेक्ट में अपोजिट में है, तो क्या हो जाएगा ये आ गया। ठीक, तो जब ये आ गया तो क्या होगा देखते हैं। ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू। हमने एक नाम दिया ई, तो इसको लिखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा माइनस टू ई कॉस थीटा इंटू पी कैप, सिंपल। तो ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? तो ई की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। टू छूट रहा है तो टू को, चलो मैं टू को अभी यहाँ लिखता हूँ, टू इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा को अगर आप डायग्राम में देखो तो क्या निकल के आएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोई सा भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेस इज व्हाट? ए अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू पी कैप। नाउ ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस साइन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए, ये रहा क्यू, ये रहा टू, ये रहा ए, इसको मैंने एक साथ रख दिया, होल डिवाइड बाई। अब यहां देखो आर स्क्वायर के, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 1 है, और आगे लगा हुआ है इंटू में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट में। तो आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर हाफ इंटू पी कैप। पावर हाफ और ये दोनों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या बन जाएगा? पी होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू पी कैप। ठीक, अब से वही कॉन्सेप्ट कि ए की वैल्यू बहुत छोटी है आर के कंपैरिजन में, ए स्क्वायर और छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर के कंपैरिजन में, सो ए स्क्वायर को हम इग्नोर कर सकते हैं। मैं यहां लिखता हूं इफ ए इज लेस देन आर, देन, क्योंकि ये सब एग्जाम में लिखना होता है, ए स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, सो ए स्क्वायर कैन बी इग्नोर्ड। हम ए स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं। हम जब ए स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास? ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी होल डिवाइड बाई, इसको आप हटा दोगे तो आर स्क्वायर के पावर 3/2, आर स्क्वायर इंटू 1/2, टू से टू कट जाएगा, बचे क्या हमारे पास? सिंपल आर क्यूब इंटू पी कैप। अब ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है? कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। अंतर सिर्फ कितना है दोनों में?
इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन उसका सेम में था, इसका डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो इसको। मैं हट जाता हूँ यहाँ से। अब एक छोटी सी चीज ये और बच रही है। एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड at an axial point and at an equatorial point due to dipole। चलो मैं इसको रफ करके सेपरेट लिखता हूँ क्वेश्चन हो, ताकि आपको अच्छे से नोट में समझ में आए। तो चलो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, छोटा सा क्वेश्चन है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड at an axial point at an axial point and at an equatorial point at an equatorial point due to dipole ड्यू टू डाइपोल। तो दोनों फॉर्मूला में याद है, याद नहीं है तो याद कर लीजिए आप लोग। ठीक, उसमें क्या आएगा ई एक्सीएल। अब यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की। ई एक्सीएल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। कुछ बच्चे इसको के लिखते हैं, बिल्कुल आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2p/r³ ई इक्वेटोरियल क्या था, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 1/4 पाई पूरा पूरा ये पूरा पार्ट कर गया, p/r³ बच गया, बचा क्या 2। तो आप यहां लिख सकते हो ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2। सो ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। मतलब कि जो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपको दिख भी रहा होगा फॉर्मूले में, जो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल पॉइंट का जस्ट डबल है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। थैंक यू बच्चों।